ये किसके साहसी ध्वज है जो हस्तिनापुर के ध्वज के सामने सर झुकाए बिना चले आ रहे हैं? ये मद्र देश के ध्वज है महाराज। मोर्चा! सारथी, रथ आगे लो। ये कैसा योद्धा है और किस तरह का युद्ध करने आ रहा है? मद्र नरेश, यदि आप मित्रता का हाथ लेकर आ रहे हैं तो स्वागत है, यदि नहीं तो वहीं रुक जाइए। मित्रता तो बराबर वालों में होती है नरेश। तो इस प्रकार ध्वज लहराती सेना लेकर आने का कारण? ये ध्वज भी आपके हुए महाराज, और इस ध्वज की छाया में आने वाली सेना भी। ऐसा नहीं है कि हमको लड़कर मर जाना नहीं आता, आता है। और अगर अपनी आन और बान पर लड़ मर जाने में हम सबसे आगे नहीं हैं, तो सबसे पीछे भी नहीं है। परंतु हस्तिनापुर नरेश, पांडु के आगे सर झुकाने में हमारे सम्मान को कोई ठेस नहीं लगती। क्या हस्तिनापुर नरेश हमारी मित्रता स्वीकार करेंगे? और यदि नहीं, तो हम लड़कर मर जाने के लिए भी तैयार होकर आए हैं। हमें मित्रता बहुत अच्छी लगती है मद्र नरेश। विश्व में मित्रता के हाथ से अधिक सुंदर तो कुछ है ही नहीं। वो मित्र कैसा जो मित्र का सर नंगा कर दे? ये मुकुट जहां है वहीं अच्छा लग रहा है। परंतु मित्र की एक भेंट तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। हमने स्वीकार की, अनजाने ही। मित्रों के बीच में जाना क्या और अनजाना क्या? अमृत पिलाकर आप मुझे विष थोड़ी पिला देंगे। मित्र की ओर से ये भेंट। ये सारथी नरेश? जी, ये सारथी आपके जीवन रथ के लिए है। जीवन रथ के लिए? यह मेरी बहन माद्री है महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट में? मैं कुछ समझा नहीं। क्रोधित न होइए नरेश। वो मनुष्य नेत्रहीन ही होगा जो राजकुमारी माद्री की सुंदरता से प्रभावित न हो। ये चंद्रमुखी तो इस चंद्रवंशी के हृदय में प्रकाश कर देगी, मेरे जीवन में इंद्रधनुष के सातों रंग खोल देगी। परंतु इसे स्वीकार करना या न करना तो महारानी कुंती का कार्य है। यदि उन्हें आपत्ति न हो तो राजकुमारी माद्री के लिए हस्तिनापुर और मेरे हृदय दोनों ही के द्वार खुले हुए हैं। मुझे महारानी की सेवा में ले चलिए महाराज, वो ही निर्णय ले लें। क्योंकि भाई महाराज,
तो कन्यादान कर चुके। अब मैं जानूं और मेरा भाग्य। नरेश, हमें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए महाराज।